तो श्रोताओं, चलिए हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, करते हैं उनसे बातचीत और जानते हैं उनके विचार। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, हम योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है योगेश जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है, अच्छे हैं। बारिश वगैरह हो रही है आप छत्तीसगढ़ में? हाँ जी, 4 दिनों से बारिश हो ही रहा है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। योगेश जी, आज का हमारा विषय है नन्हे उस्ताद जिन्होंने सिखाया जिंदगी का पाठ। तो आपने अपने घर के आसपास के बच्चों से अगर कुछ सीखा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। अब बहुत कुछ सीखने को मिला है, जैसे हमारा स्वयं का भी बचपन रहा है जी। तो आजकल के जो बच्चे से या सभी प्रायः सीखते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। बच्चे जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो काफी जिज्ञासु होते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही हर एक आपने। चीज को जानना, जैसे आजकल मोबाइल भी पकड़ते हैं तो हमसे ज्यादा एडवांस हो गए हैं। जी, बहुत सारी और चीजें जो सबसे हमें नहीं ज्यादा पता है। जी जी, और सबसे ज्यादा सीख तो हमें ये समझ में आता है कि बच्चे क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी साथी से कोई झगड़ा भी हो गया जी, तो वो ज्यादा दिन तक नहीं रखता। आज झगड़ा हुआ और कल फिर खिल मिल जाते हैं। ये बात आपने तो कितनी गहरी बात कही है वाकई में योगेश जी। तो हम बड़ों को भी यही करना चाहिए, चाहे परिवार में हो या किसी साथी के साथ भी हो। मान लीजिए हमारा कोई छोटा मोटा झगड़ा हो भी जाता है तो जी, रात गई बात गई समझकर हमको रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। और उस कला को, और मतलब सबको यही करना चाहिए, कहने का मतलब है। बहुत बहुत अच्छी और बहुत गहरी बात आपने बताई योगेश जी। और आपसे जी, बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आकाशवाणी उज्जैन में फ़ोन लगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्ते। कहें, आइए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं राजकुमार कछावा बोल रहा हूँ, चंद्रावती रोड से। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं राजकुमार जी? बस बढ़िया है मैडम, काम चल रहा है, दुकान पे बैठे हैं और आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं। ये जानकर हमें हमेशा अच्छा लगता है राजकुमार जी कि आप काम के साथ साथ और आकाशवाणी को भी सुनते हैं। मैडम, हमारे यहाँ 6 व्यक्तियों की यूनिट है हमारी। जी। और हम सभी वहाँ दुकान पे पूरा सिस्टम लगा हुआ है और सभी काम करते रहते हैं। ये 16 अप्रैल 1972 मेरे पिताजी के टाइम से ये रेडियो का शौक उनसे ही लगा है हमको। क्या बात है। वो सुना करते थे तो उसकी हमको आदत पड़ गई है, जब से लगा रहता है वो चलता रहता है और हम काम करते रहते हैं। और क्या देश बात दुनिया है। की खबर आपके आपके माध्यम से मिलती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। आज हम बात कर रहे हैं नन्हे उस्ताद जिन्होंने पढ़ाया जिंदगी का पाठ। हमारे घर के बच्चों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आस पड़ोस के बच्चों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ऐसे किसी बच्चे से अगर आपने कुछ सीखा हो तो प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। वो हम मैडम, ये क्या है कि जैसे मोबाइल हम तो कम चलाते हैं, हम काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन कोई अकाउंट बनाना है, कौन सी लिंक जोड़ना है, जी। पेमेंट डालना है, पेमेंट निकालना है, ये सारा काम हमारे घर के 3 4 बच्चे हैं, ये कर देते हैं मैडम। और उनको हमसे ज्यादा पता रहता है कि इसमें ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। नई तकनीक जो है, कई सारे गैजेट्स जो हैं, हमें आजकल बच्चों को ज़्यादा पता होता है, हम उनसे चलाना सीखते हाँ। हैं। हाँ मैडम। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल सही कही राजकुमार जी। और कोई ऐसा जीवन का कोई ऐसा फ़लसफ़ा है जो आपको लगता है कि हमें बच्चों से सीखने को मिलता है, ये हमें सीखना चाहिए? मैडम, बच्चों से तो क्या मैडम, बच्चों का तो सबसे मेन काम यही रहता है कि उनके मन में आज के समय में जो है छल कपट वाले काम चल रहे हैं मैडम, उनके पास में इसके लिए समय नहीं है। वो चाहे आपकी हमारी बातचीत नहीं, लेकिन अगर उनके बच्चे और अगर हमारे बच्चे आमने सामने आ जाएंगे तो साथ में खेलेंगे, बात करेंगे, एक दूसरे के स्कूल के बारे में जानेंगे, तुम क्या करते हो, हम क्या करते हैं, काम करेंगे। उनके पास इन चीजों के लिए समय नहीं है जो आपके और हमारे पास में है कि इससे नहीं बोलना है, ये ऐसे है वैसे है। वो चीज उनके पास है, उनसे हमको सीख के और सारी चीज सही करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत ही गहरी बात कही आपने राजकुमार जी। वाकई में हमें माफ़ करके आगे बढ़ना जो है ना, वो बच्चों से सीखना चाहिए। तो हाँ, क्योंकि बच्चों के दिल में कोई ऐसी भावना नहीं होती जो आपके और हमारे दिलों में होती है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। वयस्क होने के बाद में इन सब चीजों में पड़ जाते हैं, वो लोग इन चीजों में नहीं पड़ते। जब तक उनका स्कूल चलता है, इनका कॉलेज चलता है, तब तक वो
इन चीजों से दूर रहते हैं। जी, बहुत ही मासूम होता है बचपन, काश उतनी ही मासूमियत हम सभी में हो। बहुत अच्छा लगा राजकुमार जी आपसे बातचीत करके। बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी उज्जैन में फ़ोन लगाने के लिए। धन्यवाद। श्रोताओं, बहुत सही कहा। बच्चे आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे से रूठते हैं और अगले ही पल फिर से गले लगाकर एक साथ खेलने लगते हैं। उनसे हम सीखते हैं कि कल की कड़वाहट को आज के रिश्ते पर हावी नहीं होने देना चाहिए। माफ़ करना और भूल जाना, ये कला बच्चों से बेहतर और कौन जानता है। चलिए आपको सुनवाते हैं बचपन की इसी मासूमियत से जुड़ा एक और गीत। स्वागत है, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं खातेगांव से गोविंद जलोदिया बोल रहा हूँ मैडम। गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है। बारिश हो रही है गोविंद जी? बारिश तो थोड़ी रिमझिम अभी चल रही है जी, तो अब हाँ, तो रात को नेमावर अच्छी की थी। अब तो नेमावर की खूबसूरती देखते ही बनेगी। हाँ, नेमार तो में जा रही नर्मदा जी को। जी, तो गोविंद जी आज का हमारा विषय है नन्हे उस्ताद बच्चों के ऊपर जी। से हाँ होता है। मैडम ये ना वैसे इसमें माँ बाप का भी हाथ रहता है, विशेष कर पे तो बच्चों के लिए हाँ, वो तो रहता ही घर है। से भी संस्कार मिलना चाहिए। हाँ, संस्कार अच्छे हाँ मिलते हैं और हाँ, तो बच्चों का भी वो निर्भर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों से हाँ सीखने में क्या होता है ना, जैसे आजकल की अगर हम बात करें, जो नई तकनीक का ज़माना आ गया है, हाँ तो अगर हाँ, हम जैसे बच्चों जो के 10-12 साल के जो बच्चे होते हैं वो आजकल हमसे हाँ कहीं ज़्यादा, जैसे फ़ोन चलाना हो गया या इंटरनेट हो हाँ, गया। मैं मैडम मैं खुद ही मतलब सीखा नहीं उनसे ही, अच्छा, मतलब वो आपने जो सीखा मोबाइल उनसे? चलाना। अरे हाँ, वाह, और क्या अभी भी बात है। उलझ जाता हूँ नहीं तो वही सुलझन करते हैं, अच्छा वही अच्छा। सुलझाते हैं, अच्छा अच्छा बच्चे ही अच्छा। सुलझाते हैं। जी जी। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये बच्चे जो होते हैं ना, वो हमें कभी कभी जिंदगी का भी कुछ ऐसा पाठ पढ़ा जाते हैं जो अक्सर हाँ हम बड़े होते होते हम भूल जाते हैं। वो बिल्कुल सही है। तो तो जी गोविंद जी, ऐसी कोई और अगर आपका अनुभव हो तो प्लीज हमारे साथ साझा करें। बच्चों के लिए क्या है कि सबसे विशेषता ये रहती है कि वो सब मतलब जागरूकता ज्यादा है उनमें, उम्र के हिसाब से भी। जी बिल्कुल क्या सही कहा। हाँ हाँ, वो जागरूकता क्या है कि वो अभी घुले मिले नहीं है, इस हिसाब से नई उम्र की नई फसल है वो, तो अब ऐसे ही है उनका दिमाग इसलिए भी चलता है। जी। हाँ, जैसे आदमी पुराना होता रहता है वैसे ही वो रिटायरमेंट टाइप है, इसलिए तो सरकार 60 के बाद रिटायरमेंट कर देती है। नहीं नहीं, बच्चे तो बच्चे ही रहते हैं, बच्चे तो मन के बच्चे सच्चे तो रहते हैं। बिल्कुल, बच्चे एक्चुअली मन के सच्चे होते हैं। रिटायरमेंट की जो आप बात कर रहे हैं वो अनुभव भी तो लेकर आती है वो उम्र, लेकिन हाँ, बच्चे मन के बिल्कुल सच्चे होते हैं, कोमल होते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके गोविंद जी। आकाशवाणी उज्जैन में फ़ोन लगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ठीक, नमस्कार, जय महाकाल। जय श्री महाकाल। दोस्तों, बच्चे वाकई में मन के सच्चे होते हैं और छोटी छोटी चीज़ों में बड़ी खुशियां ढूंढ लेते हैं। एक खाली गत्ते का डिब्बा या कागज़ की नाव बच्चों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना बन जाती है। ये हमें सिखाता है कि खुशियां बाजार में नहीं बिकती, वो तो बस हमारे नज़रिए में छिपी होती हैं। चलिए आइए सुनते हैं बच्चों के मन के सच्चे होने की इसी बात पर ये खूबसूरत सा गीत। हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके विचार। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी नमस्ते रश्मि जी, मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से। क्या बात है प्रेम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी उज्जैन के इस कार्यक्रम में और श्रावण मास के आने की आपको बहुत बहुत बधाई। प्रेम सिंह जी कैसे हैं? जी थैंक यू सो मच रश्मि जी, मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है मुझे। जी, तो प्रेम सिंह जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आप एक भजन गायक हैं और सावन का महीना लग चुका है, तो अब तो आपकी व्यस्तताएं बढ़ जाएंगी। जी बिल्कुल, हर रोज हमारा भजन होगा 2-3 दिन के अंदर अंदर मतलब, जी। और उसमें हमारे 8 लोगों का ग्रुप बना हुआ है ना, तो हर सोमवार, मंगलवार और गुरुवार को इस दिन मतलब हमारा पूरा सावन महीना बुकिंग रहता है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। आप भजनों के माध्यम से लगातार ईश्वर से जुड़े रहते हैं प्रेम सिंह जी। और आज हम बात कर रहे हैं नन्हे उस्ताद जिन्होंने पढ़ाया ज़िंदगी का पाठ। तो घर के बच्चों से या मोहल्ले के बच्चों से अगर आपने कुछ सीखा हो तो प्लीज़ हमारे साथ साझा कीजिए। जी बिल्कुल बताना चाहूँगा, नन्हे उस्ताद मेरा लड़का है कृष्णा सिंह सिसोदिया। जी। वो अभी 15 साल का है और उसमें इतना एक्सपीरियंस है कि मतलब वो ट्रैक्टर चला लेता है, हाँ? बाइक चला लेता है। अरे जी भगवान, बिल्कुल। तो लर्निंग लाइसेंस वगैरह हैं? आप ऐसे एकदम खाली से ऐसे मत दीजिएगा उसे गाड़ी। मेरी बात सुनिए, मैं उन्हें जी। खेत में जब काम होता है खाली वहाँ पे चलाता है, और उसमें अच्छा। आपको बताऊं
सबसे अच्छी बात है कि मुझे भी ट्रैक्टर चलाना उसी ने सिखाया। अरे क्या बात है। हाँ जी। मैं पिछले साल ट्रैक्टर लाया था ना, तो मुझे चलाना नहीं आ रहा था, तो मैं घर से मतलब किसी को ड्राइवर करके ले गया था जी जी। शोरूम तक, वहां से उसको ट्रैक्टर दिलाया, हमने घर पे ले आए और मतलब 4-5 दिन के अंदर ही रश्मि जी उसने मतलब पूरा ट्रैक्टर की जानकारी सीख ली और ट्रैक्टर भी चलाना सीख गया वो। और सही बात। मुझे भी बताने लगा कि ये ऐसे गियर आते हैं, इसमें ये साइड गियर होता है, इसमें ऐसे रिवर्स होता है, आगे बढ़ाता है तो ऐसे ट्रैक्टर में गियर डालना होता है, जी। यहाँ से मतलब ऐसे, मतलब उससे हर एक पहलू को बहुत ही अच्छे से समझा और मुझे भी समझाया। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने हमें। और प्रेम सिंह जी, आपकी इसी बात पर मुझे भी एक बात याद आई कि फ़ोन मैंने भी लिया, मेरे बेटे ने भी लिया, लेकिन मुझे मेरे फ़ोन के फीचर्स उतने नहीं पता थे जितने उसे पता थे, और उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आजकल की जो जनरेशन है ना, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और ये बहुत फास्ट लर्निंग जनरेशन है। तो जी, आपको बता दीजिए रश्मि जी, क्योंकि जी 15-16 साल की उम्र में हमें हम खिलौने से खेलते थे, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक चीजों से खेलते, ट्रैक्टर जी चला लेते, कोई बाइक चला लेता, कोई इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी चला लेता है, मतलब हर तरह से मतलब जो संसाधन बढ़ रहे हैं ना, तो बच्चे के भी मतलब काफी विकास हुआ है दिमाग में। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने प्रेम सिंह जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और आपके बच्चे को ईश्वर खूब सारी तरक्की दे और खूब सारी खुशियां दे। और आकाशवाणी उज्जैन में फ़ोन लगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? जी बढ़िया है। शिमला में मौसम कैसा है राकेश जी? शिमला में मौसम साफ है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। जी, सुहावना मौसम हो रहा है मतलब। जी 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 राकेश जी, आज हम बात कर रहे हैं नन्हे उस्ताद जिन्होंने पढ़ाया जिंदगी का जी जी पाठ। जी बहुत अच्छा टॉपिक है, नन्हे उस्ताद। धन्यवाद। जी 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 तो बताएं, आपका कोई अनुभव हमारे साथ बांटे। जी 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 मेरा अनुभव ये है कि बच्चे जो है ये जो है जब घर में बच्चे होते हैं, अगर मानो कि कोई अगर बड़े जो है आपस में किसी की बनती नहीं, तो बच्चे जो है बड़ों को जो है मनाने का उस्ताद होते हैं। क्योंकि बच्चे की वजह से जो है होता है, क्योंकि घर में लड़ाई नहीं होती। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, अगर कई बार हम क्या करते हैं, बच्चों को डांटते हैं, इतना डांटते हैं कि फिर भी बच्चे क्या बोलते एक बार 15-20 मिनट जो है फील कर देते, फिर रोते, फिर जी उसके पास जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही ये कहा होता है आपने। बच्चे की। लेकिन अगर हम बड़ों किसी को डांटते हैं, जैसे कि मानो कि अगर हम किसी को डांटते हैं, तो हम उसको दिल में रख देते हैं। बच्चों को चाहे कितना मारो, कितना भी डांटो, वो कभी दिल में नहीं रखते कि हमें इस व्यक्ति ने मुझे डांटा है, इस व्यक्ति ने मुझे मारा है, तो मैं उसके साथ कभी बात नहीं करूंगा, उसके बहुत घर में ही जाऊंगा। खूबसूरत बात कही आपने राकेश जी। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों को सबसे ज्यादा डांटने वाली माँ ही होती है, और उसी माँ से जी डांट खा करके बच्चा रोता भी अपनी माँ के गले लगकर ही है। कितनी खूबसूरत बात कही आपने। जी रोता भी है और एक घड़ी रुकता है कि मैं आज के बाद मम्मी से कभी बात नहीं करूंगा, मैं मम्मी के पास नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी। लेकिन 5-10 मिनट तक फिर बोलूंगा, हाँ मामा अब मैं कभी शादी नहीं करूंगा या कभी नहीं करूंगी। फिर सही कहा। मस्त गाल गा के ये बच्चे का जो है, बच्चे ये इतने उस्ताद होते हैं कि इनके मन में कोई भी जो है किसी के लिए बुरा नहीं होता। लेकिन ये है कि थोड़ा शरारतीपन होता है, वो होता है, तो फिर उनकी शरारत अब घर जो हाँ है ठीक है, पूरा बच्चे जो है हैं, जब बन शरारत जाती तो है। करेंगे ही। जी बिल्कुल, जी बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। और फिर बच्चे क्या होता है ना राकेश जी, ये भी नहीं देखते जी कौन जी बड़ा कौन छोटा, कौन अमीर कौन गरीब। उनके लिए सब, उनको जो प्यार करता है उनके लिए सिर्फ प्यार की भाषा मायने रखती है। प्यार की भाषा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा लगा राकेश जी आपसे बात करके। आकाशवाणी उज्जैन में फ़ोन लगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।
दोस्तों कितनी अच्छी बात कही ना, बच्चे ये नहीं देखते कि सामने वाला कितना अमीर है या उसका ओहदा क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ प्यार की भाषा समझते हैं। बिना किसी शर्त और बिना किसी स्वार्थ के प्रेम कैसे किया जाता है, ये कोई नन्ही जानों की आंखों में देखे तो सीखे। चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। बहुत स्वागत है, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्ते मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ओडिशा का झारखंड डिस्ट्रिक्ट से दुल गोविंद मिश्रा बात कर रहा हूँ। बुल गोविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं? बढ़िया है मैडम, आप लोग कैसा है? आपका उधर कैसा चल रहा है? सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और आज हम बात कर रहे हैं नन्हे उस्ताद जिन्होंने पढ़ाया जिंदगी का पाठ। हमें बच्चों से आजकल बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो आपसे आपका अनुभव हम जानना चाहेंगे कि आपने क्या सीखा है। जी मैडम, देखिए मेरा बच्चा अभी मैट्रिक क्लास में पढ़ रहा है जी। तो ये भी हाल ही का 2 महीना का बात है। उसको एक साइंस का एक चीज नहीं आया। मेरे को पूछा ये कैसा क्या निकलेगा, तो मैं बोला कि को मैंने सर को पूछने के लिए मैं बोला उसको, तो मेरे को बताया नहीं पापा जी, वो मोबाइल में AI एक तो है और इसमें पर आपका मोबाइल दीजिए, मैं मोबाइल में मैंने उसको निकालता हूँ। तो मैं बोला कि AI क्या है, तो फिर वो मेरे को समझाया कि AI एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो की भी कहाँ भी कोई कुछ असुविधा होने से वो बताता है और ऐसा है, वो बोलकर मेरे को खुद बताया। अभी ये 2 महीना का बात है। अरे वाह, क्या बात है। तो मतलब कुछ नया सीखने को मिला आपको? मेरे को हाँ मिला। मेरे को मैंने AI का ऐसा कुछ मैंने होता है वो मालूम नहीं था। मैं मोबाइल तो करता हूँ मैंने कॉल के लिए और ये कर लिए और ये जो मैंने न्यूज सुनने के लिए, लेकिन AI में इतना कुछ होता है, इतना सुना है जी, लेकिन ऐसा कुछ होता है मोबाइल में, ये मालूम नहीं था। वो उस दिन बताया तो मेरे को पता चला। अभी मैं कई बार भी कोई भी रहता है तो कुछ असुविधा आता तो मैं AI से पूछ लेता हूँ, हो जाता है काम। अरे वाह, क्या बात है। तो आप तो बिल्कुल एकदम नए जमाने के हो गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपके अनुभव जान के। आकाशवाणी उज्जैन में फोन लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्ते मैडम। तो दोस्तों, देखा आपने, ऐसा हम में से अक्सर कई लोगों के साथ हुआ होगा। अपने बच्चों से हम बहुत कुछ सीखते हैं आजकल। तो चलिए सुनवाते हैं आपको इसी बात पर अगला गीत। करते हैं और देखते हैं उन्होंने अपने बच्चों से क्या सीखा। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं? उमाशंकर पटेल बोल रहा हूँ मैम, मैं पिपरिया सागर मध्य प्रदेश से। सागर से आप बात कर रहे हैं। उमाशंकर जी, क्या बात है, आप सागर में आकाशवाणी उज्जैन सुन रहे हैं। कैसा लगता है आपको आकाशवाणी उज्जैन सुनकर? उज्जैन की तो कुछ ही मत कहो मैम, जब से मोबाइल ऐप पे आया है उज्जैन तो हमारे दिल की धड़कन बन गया है। उज्जैन बहुत अच्छा आकाशवाणी है, वहाँ से हमें खुशबू मिलती रहती महाकालेश्वर। क्या बात। और आप लोगों की इतनी मेहनत करते, आप लोग इतने अच्छे प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं कि ये समझो कि सुबह जब होती है ना तो उज्जैन आकाशवाणी पे जो भक्ति संगीत वगैरह जो आते हैं, वो फिर इसके बाद जो गाने आते हैं, बहुत ही अच्छा आनंद से मन भर जाता है। क्या बात है, बहुत ही अच्छा लगा आपसे ये जान करके उमाशंकर जी। और आप जैसे श्रोताओं का प्यार और स्नेह बस बना रहे हैं हमारे साथ में जी। उमाशंकर जी, आज हम बात कर रहे हैं नन्हे उस्ताद जिन्होंने पढ़ाया जिंदगी का पाठ। तो आप बताइए, आपने बच्चों से क्या सीखा? बच्चों की तो ऐसे मैम मैं डेली सुबह शाम पढ़ाता हूँ बच्चों को। अच्छा। तो हमारे समय की जो पढ़ाई थी जी। और जो अभी की पढ़ाई, तो बच्चे खुद हमें कुछ सिखा देते हैं जो हमें नहीं है पता आज के समय की कैसी पढ़ाई है, क्या अपडेट हुआ है, तो वो हमें खुद सिखाते हैं और हम उनको जो सिखाते हैं, जो हमारा अनुभव, तो वो एक्सचेंज हो जाता है। तो इतना अच्छा लगता है कि मतलब बच्चे भी हमें सिखा रहे हैं कुछ आज के समय के तौर तरीके, मतलब जो पढ़ाई हो रही है क्या चेंज हो गया है, ये सब चीजें एक दूसरे से आदान प्रदान होता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल सही कही। और बच्चे हमें कई बार जिंदगी की भी बहुत छोटी छोटी चीजें सिखा देते हैं, है ना। उनके व्यवहार से हम बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। जी 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 जी। और खेल कूद बच्चों का ये है कि मोबाइल से तो मैं बहुत ही दूर रखता हूँ, खेल कूद भी वो अपने तरीके से
अलग तरीके से खेलते हैं, अपन अपने भी बताते हैं, वो भी बताते हैं, नहीं नहीं पापा ऐसा करो वैसा करो, ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। तो ये बातें हमें इतनी उत्साहजनक को इतना अच्छा लगता है, आप खुद समझ रही है इस बात को। जी। तो बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब बच्चों के साथ खेलना भी पढ़ाना भी, जी मतलब बहुत पुरानी दिन याद आ जाती है। बिल्कुल क्या? बिल्कुल सही कहा आपने। बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं हम भी, और वो अनुभव बहुत अच्छा होता है। जी 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 जी। बहुत बहुत अच्छा लगा उमाशंकर जी आपसे बात करके। आकाशवाणी उज्जैन में फोन लगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ओके, नमस्कार। ओके, मैम। नमस्कार। श्रोताओं, हमें अभी जो उमाशंकर जी ने बताया कि जब बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो वो 100 बार गिरता है, वो हार नहीं मानता और वो चलने की कोशिश कभी नहीं छोड़ता। हम बड़े अक्सर एक छोटी सी नाकामी से घबराकर हार मान लेते हैं। बच्चों का वो बार बार गिरकर फिर से उठ खड़ा होना हमें ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा देता है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमारे सबसे अच्छे मार्गदर्शक भी हैं। जिंदगी की इसी तरह की अनगिनत बातों और खट्टी मीठी यादों के साथ हम फिर से जुड़ेंगे। तब तक बच्चों जैसी वो मासूमियत अपने भीतर हमेशा जिंदा रखिए। और इसी के साथ अब अपनी रेडियो सखी रश्मि बजाज को दीजिए अनुमति। अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए। सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार। 5 मेगाहर्ट्ज पर, साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 11 बजने को हैं। अब अगला कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई